दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसी सीएम रेखा गुप्ता। बताया, आपने दिल्ली में किया 30,000 करोड़ का घोटाला। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को बताया घोटालों वाली पार्टी। सीएम ने कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का पैसा खाया है, पहले दिल्ली को और अब पंजाब को लूट रही है आम आदमी पार्टी। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में गिनाए दिल्ली सरकार के काम। कहा, हमने जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों का स्वास्थ्य है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के लिए काम करने का दिलाया विश्वास। कहा, दिल्ली का पैसा दिल्ली की जनता के लिए है। बीजेपी की किसी भी योजना से दिल्ली वंचित नहीं रहेगी। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। सीएम ने कैग की रिपोर्ट पेश की। दिल्ली में वाहिनी योजना के तहत छात्राओं को बांटी गई साइकिल। 9वीं कक्षा की छात्राओं को मिली साइकिल। सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों से मुलाकात भी की है, हालचाल भी जाना। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आम आदमी पार्टी कार्यालय का विरोध प्रदर्शन और इस दौरान लक्ष्मी योजना के विरोध पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीमापुर इलाके में लक्ष्मी योजना के विरोध करने पर आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन। 22 विधायकों के आवास और कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया गया। कोंडली विधानसभा में विधायक के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रोटेस्ट। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपके खिलाफ नारेबाजी की। अंबेडकर नगर और देवली में आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव। महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली योजना को लेकर घमासान। लक्ष्मी योजना में अडंगा डालने का बीजेपी का आरोप है। दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी विधायक विशेष रवि के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी योजना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। लक्ष्मी योजना को लेकर देवली में बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी विधायक प्रेम चौहान के खिलाफ की नारेबाजी और विरोध को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली में नेशनल ट्रायल एडवोकेसी प्रतियोगिता का समापन हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुई। कानून की जानकारी को जरूरी बताया। सीएम रेखा गुप्ता की हर घर तिरंगा की अपील। 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। घर घर तिरंगा फहराने का सीएम ने आह्वान किया। दिल्ली में धूमधाम से मनाया तीज महोत्सव। सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की है। महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना का जिक्र किया। दिल्ली मेट्रो का शानदार रिकॉर्ड 99.95% पंक्चुअलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो सिस्टम से आगे। हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क से बेहतर प्रदर्शन। दिल्ली के बवाना में वाहन चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के कई वाहन भी बरामद किए गए। दिल्ली के अलीपुर में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। टेम्पो चालक मौके से फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने सफाई अभियान में श्रमदान किया है। पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के एलजी रणजीत सिंह ने अमृतसर का दौरा किया है। दरबार साहिब में मत्था टेका। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा है। यमुना का जलस्तर 204 मीटर के करीब पहुंचा। रोहिणी के सेक्टर 20 में डीडीए के डिस्ट्रिक्ट पार्क में जलभराव की स्थिति। पार्क में बारिश के बाद कई फीट तक पानी भरा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। कहा, दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहेगी मोदी सरकार। दिल्ली से सटे लोनी के जौहारी एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग की छत गिरी है और उस दौरान मलबे में दबे 3 लोगों में से 2 का रेस्क्यू किया गया। अभी तक एक शख्स दबा हुआ है। शामली में पुलिस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा में जीएसटी कंसल्टेंट से 29 लाख की वसूली। कथित पुलिसकर्मियों ने 7 घंटे कार में घुमाया और इस दौरान धमकाकर एनकाउंटर की बात कहने का आरोप। नोएडा में डेटिंग ऐप और एपी के फाइल से 34 लाख की ठगी। इंजीनियर समेत 4 लोगों को साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ है। साइबर क्राइम पुलिस ने दर्ज किए 4 एफआईआर। मेरठ के दुधली बांगर इलाके में एक साथ 4 घरों में डकैती। 25 बदमाश लूट गए 25 लाख से ज्यादा का माल।
दिल्ली से सटे दादरी में थाने के सामने गैंगवार, घायल कीर्तिमान की मौत, 6 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में सावन महीने में मांस ले जा रहे युवक के साथ विवाद, हिंदू रक्षा दल के सदस्य पर मुस्लिम लड़के से मारपीट का आरोप लगा है। बुलंदशहर में एनकाउंटर में बदमाश मारा गया, बच्ची से रेप और हत्या का आरोपी मोनू ढेर, स्क्वाड टीम के एक दरोगा और सिपाही बदमाश की गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में 3 तस्कर गिरफ्तार। अलवर में ससुराल वालों के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर प्रेमी के साथ फरार हुई महिला, 3 साल बाद गिरफ्तार। करीब 3 साल बाद हिमाचल प्रदेश के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर प्रेमी के साथ महिला को अरेस्ट किया। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन के महाकाल तक गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। यूपी के प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दिया संदेश, कांवड़ यात्रा को बताया समरसता का महापर्व, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव बनाने की अपील की। दिल्ली के विजय विहार में अखंड ज्योति एकता मंच का भव्य कांवड़ सेवा शिविर और इस दौरान 1500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था। दिल्ली के तुगलकाबाद के प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। गाजियाबाद के NH-58 पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे, रात में जगमगाया कांवड़ यात्रा मार्ग। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी। सहारनपुर में निकली 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ ने खींचा लोगों का ध्यान, कांवड़ियों ने देश के शहीदों को समर्पित की अपनी कांवड़ यात्रा। मेरठ में कांवड़ सेवा शिविर में मारपीट, शिविर पर रुके कांवड़ियों से मारपीट। महाराष्ट्र के नासिक में लौट रहे पर्यटकों की कार पर हमला, मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमपी के रीवा में 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर नहा रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस वीडियो की जांच कर युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। लखनऊ में बार के डांस फ्लोर पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, शनिवार देर रात को विवाद के बाद मची थी अफरा तफरी। प्रयागराज में पीके अहमद के बेटे उमर के काफिले पर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ने और धमकाने का आरोप है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद में रेप के आरोपी ने जांच के दौरान की भागने की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने की फायरिंग, आरोपी के पैर में गोली लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक जवान की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी, नशे में धुत ड्राइवर ने सिपाही पर चढ़ा दी थी कार। झारखंड के रामगढ़ में एक फैक्ट्री में धमाके से 9 मजदूर घायल हुए हैं, मजदूरों ने लगाया सुरक्षा के इंतजाम न होने का आरोप। बिहार के सिवान में प्रेमी से धोखा मिलने के बाद आरोप लगाकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई एक लड़की, घंटों तक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गुजरात के भावनगर में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, हिंसक झड़प में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के सागर रेलवे स्टेशन पर शव मिलने से हड़कंप मचा है, पुराने विवाद को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के मुरादाबाद में आपस में भिड़े एक परिवार के कई लोग बीच बचाव कराने पहुंचे, पुलिस से भी महिलाओं ने बदसलूकी की। महाराष्ट्र के पुणे में 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है, बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के सीतापुर में पेट्रोल डलवाकर भागा कार ड्राइवर, पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई। मध्य प्रदेश के धार में रॉन्ग साइड से आ रहे कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में एक बिल्डिंग में रील बनाने गए लड़के को गार्ड ने मारी गोली, चोर समझकर की फायरिंग, लड़के की जान गई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 58 साल के बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई।
कुपवाड़ा में महिला कुक ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रोटेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से मांग पर विचार करने की अपील की गई। पुंछ इलाके में स्वतंत्रता दिवस और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था तेज। एसओजी ने चलाया विशेष जांच अभियान। चतरू में बारिश के बाद नाले में आया भारी मलबा, सड़क पर थमी आवाजाही, इलाके में मची अफरा तफरी। गुलमर्ग के मकाम में भव्य हुसैनी मुशायरा का आयोजन किया गया है। घाटी के कवि और लेखक जुटे, इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा रैली निकाली है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने रैली में हिस्सा लिया है। कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीओके में भी भारत का तिरंगा लहराएगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 26 जगहों पर रेड की कार्रवाई। पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया मिलकर अभियान। यूएपीए मामले में छापेमारी की कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने 2008 के आतंकी मामले में की कार्रवाई। करीब 69,82,000 रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। गिरफ्तारी वारंट भी जारी की गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में बहे 2 युवकों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। राजौरी के खन्ना मंडी नदी में बरपाया कहर, कई गांवों में सड़कें तबाह, संपर्क टूटे। असम में बाढ़ से हालात गंभीर है। मरने वालों की संख्या 100 पहुंची है। करीब 1,38,000 लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित। महाराष्ट्र के सतारा में रेप और ब्लैकमेल के आरोप में फिल्म मेकर शकील नूरानी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक करीब 40 दिनों से फरार थे। बिहार के खगड़िया में खुद को अंडरकवर एजेंट बताने वाले फर्जी आईएएस गिरफ्तार। पुलिस ने घर से आईएएस कार्ड, विदेशी शराब और इस दौरान बारासिंगा के सिंग और कार समेत कई सामान भी बरामद किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। खिलाड़ियों से पीएम ने उनके प्रदर्शन पर की बातचीत। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के मौके पर शामिल हुए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पारंपरिक लोक गीतों पर थिरकते और तीरंदाजी के अंदाज में नजर आए। सिंगर सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में गाया गाना। कहा, गाना गाकर जताया डॉक्टरों की टीम का आभार। पटना में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी करेंगे फिल्म की शूटिंग। बिहार में बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ उन्होंने की है। बोलीविया की ओर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षा और आवश्यक दवाइयों की खेप भेजी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अब्राहम लिंकन को बताया रिपब्लिकन। कहा, अश्वेत और वोटर समाजवाद और कंज्यूमिंग नहीं चाहते। अमेरिकी हमलों में तबाह हुए ईरान में शुरू किया दोबारा निर्माण। ईरान के तबाह हुए पुलों की मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। हॉर्मुज के करीब ईरान के सिरीक में गिरा एक और ड्रोन। रहस्यमय ड्रोन के गिरने से लोगों में अफरा तफरी मची। किस देश का ड्रोन है अभी तक नहीं पहचान हुई। यमन के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारेब, हद्रमौत, मोखा में सऊदी अरब के लड़ाकों ने किया हमला। सऊदी अरब के अरामको रिफाइनरी पर यमन के हुथी विद्रोहियों ने किया ड्रोन से हमला। सऊदी अरब के ड्रोन हमलों का जवाब देने का दावा किया। हॉर्मुज में ओमान के कुमजार तट के करीब एक जहाज में लगे भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी जलते हुए जहाज की लपटें। हुथी विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर बढ़ाया तनाव। यमन में मोखा पोर्ट पर हुथी विद्रोहियों ने किए हमले। ट्रंप ने महंगाई को अमेरिकी के 6 पूर्व राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से तुलना की है। पोस्ट में लिखा, जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका में थी सबसे ज्यादा महंगाई दर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में फिर से बड़ी चूक हुई है। न्यू जर्सी में नो फ्लाइंग जोन का उल्लंघन कर ट्रंप के गोल्फ क्लब के ऊपर उड़ते दिखे 2 पैसेंजर प्लेन। फाइटर प्लेन F-16 से किया गया